Hello students, how are you? I hope you will fine. Students, welcome to my channel E-Maths Class by देवेश सर। आज हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। उन कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज हम आपसे बात कर रहे हैं कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। आप जान रहे होंगे कि दिस इज द बेसिकली इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला ax² + bx + c। इसी से रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट श्रीधराचार्य फार्मूला। मींस सबके सॉल्यूशंस एक ही हैं, सबके सॉल्यूशंस एक ही हैं, केवल टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज है। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट श्रीधराचार्य फार्मूला। जान रहे होंगे श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है। और थर्ड है टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और जब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको पता है कि सीबीएसई सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आप लोगों में देती है। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस को आपको इसमें समझना है, इस वीडियो में समझना है। ठीक है, चलिए इसको एंजॉय करते हैं और अच्छे से इसको। स्टूडेंट्स देखिए, ax² + bx + c = 0। इसको हमें प्रूव करना है और इससे हमारे 3 क्वेश्चंस आएंगे। एक तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरा हमें श्रीधराचार्य फार्मूला कैसे आता है उसका डेरिवेशन क्लियर होगा, और थर्ड जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c। तो देखिए, सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है डिवाइड। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, मैं आपको केवल सिखा रहा हूं। डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x² इन बोथ डायरेक्शन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो देखिए हो जाएगा ये ax² / x / a प्लस b / ax प्लस c / a = 0। फिर आपके पास इक्वेशन आएगी x² प्लस b / ax और प्लस c / a = 0। जो सेकेंड स्टेप है आपके पास, वो सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसपोज कांस्टेंट टर्म। ये देख पा रहे होंगे, कांस्टेंट टर्म को उधर क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो x² प्लस b / ax = -c / a। अब जो मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट है वो ये है कि हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड आल्सो स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मींस द स्क्वायर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द एडिंग द स्क्वायर ऑफ the half of the coefficient of x on both side। इस बात को हिंदी में समझिए। हमने आपसे कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ x है, इसका हाफ और हाफ का स्क्वायर, दोनों साइड पर हमें क्या करना है, ऐड करना है। मींस x² प्लस b / ax प्लस, और यहां पर क्या होगा, देखिए इसका हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा b / 2a। ध्यान दीजिएगा, ba का जो हाफ होगा वो कैसे होगा, देखिए b / a होल / 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा b / 2a। तो b / 2 और इसका क्या करना है, स्क्वायर इधर ऐड करना है, और जितना इधर ऐड करना है उतना ही स्टूडेंट इधर भी ऐड करना है। -c / a और प्लस b / 2a क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ऐड कर दिया। बस ये 3 स्टेप्स हैं स्टूडेंट, ओनली ये 3 स्टेप्स हैं। ये देखिए आपके सामने 3 स्टेप्स हो गए। अब 4th स्टेप क्या करना है, 4th स्टेप आपके पास ये हो जाएगा, इसको हम राइट अप कर सकते हैं x + b / 2a होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा,
अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो हमेशा प्लस का होल स्क्वायर होगा, जो आपने ऐड किया है, जो भी आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ प्लस लगा के होल स्क्वायर लगा दीजिए। और अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस दिया हुआ है तो उस समय पर यहाँ माइनस लगाएंगे और जो कुछ भी ऐड किया है वो टोटल टर्म लगा करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, बच्चे यहाँ परेशान होते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लास 8th स्टैंडर्ड का है और बच्चे यहाँ पर इस बात को समझ नहीं पा रहे। फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस दिया तो यहाँ माइनस रहेगा, और जो भी आप ऐड कर रहे हो उसको यहाँ राइट अप करिएगा और होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो c/a प्लस b/2a, ये कितना हो जाएगा, इसको ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा b²/4a²। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप को अगर देखें तो x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर 4a² कॉमन एलसीएम ले लीजिए, 4a² आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए a डिवाइड 4a² कम्स a, तो मीन्स ये हो जाएगा -4ac प्लस, और 4a² से 4a² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको कितना, b²। नेक्स्ट स्टेप x प्लस b/2a, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मिलेगा √-4ac प्लस b² अपॉन कितना हुआ, 4a²। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हुआ x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू, ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है ये न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा b² -4ac अपॉन, और इसको राइट अप कर सकते हैं 2a, इस टर्म को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू √b² -4ac अपॉन, ये हुआ 2a और माइनस b अपॉन कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है, जब भी कभी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस में आती है, वो भी वैल्यू हमेशा किस में आती है, प्लस में और साथ में माइनस में आती है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो x इज इक्वल्स टू, ये हुआ आपके पास माइनस ये 2a आप एलसीएम ले लीजिए, तो 2a जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √b² -4ac और माइनस b अपॉन कितना हुआ, ये देखिए ओनली यहाँ कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2a से 2a कैंसिल, तो ये टर्म यहाँ पर आएगा, और 2a से 2a कैंसिल तो यहाँ पर माइनस b आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से रख सकते हैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन कितना हो जाएगा, 2a। और इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। मैं अपने कुछ एक दो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड दे दूंगा आपको, जिसमें श्रीधराचार्य फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना रहेगा। तो ये श्रीधराचार्य फार्मूला है, और श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, x इज द रूट्स, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब देखिए x क्या है, x आपके रूट्स हुए, b क्या है, b को देखें तो कॉफिशिएंट ऑफ क्या है, x है। फिर a क्या है, a को देखें तो कॉफिशिएंट ऑफ क्या है, x² है, देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, कॉफिशिएंट ऑफ क्या है, x² है। ठीक है, और फिर अपॉन 2a, और c क्या है, c फॉर है कांस्टेंट टर्म, c फॉर क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bs + c, उसका ये टोटल रिजल्ट है। डेरिवेशन ऑफ द श्रीधराचार्य फार्मूले का भी यही है। ठीक है, अब तीसरा आपने देखा है कि मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में, फर्स्ट पॉइंट होता है डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन बोथ साइड। देखिए x² का जो भी कोएफिशिएंट है उससे आप पूरे में डिवाइड करा दीजिए। अगर x² का कोएफिशिएंट गिवन है तब तो डिवाइड कराइए, और अगर x² का कोएफिशिएंट गिवन नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है इसको डिवाइड करवाने की। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको राइट डायरेक्शन पर ट्रांसपोज करते हैं। ये देखिए हमने इसको राइट डायरेक्शन पर क्या किया, ट्रांसपोज किया। और थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स है, और वो मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स क्या है कि हाफ ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, ध्यान दीजिएगा, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एडिंग ऑन बोथ साइड। तो एडिंग द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करेंगे, हाफ का स्क्वायर, दोनों डायरेक्शन में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और फिर यहाँ पर दो ही कंडीशन होंगी, या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो मैंने आपको अभी समझाया है कि अगर यहाँ पर प्लस है, देख रहे हो यही प्लस चला आ रहा है ना, देखिए ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, अगर यहाँ पर ये प्लस है तो ये हमेशा प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर यहाँ पर माइनस गिवन है तो ये हमेशा किसका बनेगा, माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।